सीरियल भाग्यलक्ष्मी में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब मलिस्का का रो रो कर हो गया है बुरा हाल, क्योंकि यहां पर अब जो लक्ष्मी है उसने कह दिया है कि मलिस्का और ऋषि की शादी गैर कानूनी है, जिसे सुनने के बाद जज साहिबा वो भी शॉक रह जाती हैं और अपनी कुर्सी से उठकर चली जाती हैं। जी हाँ, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ पर अब जो मलिस्का है वो बहुत ही ज्यादा रोती है और परेशान होती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं बचेगा। इतने साल मैंने इस परिवार को दिए, लेकिन इस लक्ष्मी ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया और अब ये सब कुछ खत्म कर देगी। जिसके बाद यहाँ उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मलिस्का नहीं मानती है। दूसरी तरफ जो ऋषि लक्ष्मी है वो भी परेशान है, दोनों काफी रोते नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषि को बस यही फील हो रहा है कि कहीं उसकी बेटी के साथ साथ लक्ष्मी भी उससे दूर ना चली जाए। यहाँ पर अब वो कहता है कि लक्ष्मी, तुम सब कुछ समझती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन जब बात मेरी आती है तो तुम पीछे कैसे हट जाती हो, तुम क्यों बुद्धू बन जाती हो। जिसे सुनने के बाद लक्ष्मी भी काफी रोएगी। दोनों के बीच काफी इमोशनल से मोमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां अब जो नीलम है वो और भी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें करने के लिए तैयार होने वाली है, क्योंकि उसने कह दिया है ये सब होने के बाद भी कि इतनी आसानी से तो हम ये केस नहीं हार सकते और ना ही हारेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो अब कोई ऐसा गवाह सबूत या बात वो सामने लाएगी जिससे कि अब जो लक्ष्मी है उसका पलड़ा फिर से हल्का हो जाए। लेकिन भाई अभी तो यही लग रहा है कि केस को जीतेगी तो लक्ष्मी ही, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब जब साहिबा यही कहेंगी कि अगर उनके पास मॉम डैड दोनों नहीं है तो तुम्हारे पास भी तो नहीं है। जिसे सुनने के बाद अब यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि अब बुलाया जाए पारो को कोर्ट रूम में और उससे पूछा जाए कि उसे किसके साथ रहना है, क्योंकि अब वो तो आकर यही कहने वाली है कि मुझे मम्मा और पापा दोनों चाहिए, मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद अब जज साहिबा यही फैसला लेंगी कि अगर तुम दोनों शादीशुदा हो तो तुम्हें एक साथ रहना चाहिए अपनी बच्ची के लिए। जिसे सुनने के बाद लक्ष्मी को भी लगेगा कि शायद यही सही है, मुझे ऋषि को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद अब मलिस्का उसके पैरों तले से जमीन ही खिसकने वाली है, क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जिसके बाद अब वो फिर से कोशिश करने वाली है इस पारो को ही रास्ते से हटाने की। बस वो यही सोचेगी कि अगर ना ही रहेगी पारो, ना होगा कस्टडी का केस और ना ही कुछ और। जिसके बाद अब वो अपनी बड़ी चाल चलते हुए नजर आने वाली है। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या यहाँ पर अब ऋषि लक्ष्मी शादी करके घर पे आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा मलिस्का का फैसला, क्या वो उसी घर में रुकेगी या फिर खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो भी खुद नहीं चाहेगी कि वो दूसरी औरत बन के घर में रह जाए। तो आपको क्या लगता है, आखिर लक्ष्मी को क्या फैसला करना चाहिए? क्या ओबरॉय हाउस में लौट जाना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए? आप हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।